राधे राधे फैमिली। आज मेरे डुगू का अन्नप्राशन है, तो यहाँ मैं और जानवी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो आप डेकोरेशन देख रही हैं, मैंने पहले ही करके रख लिया था क्योंकि डुगू के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और फिर हमने अपने सेरेमनी को स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले मैंने डुगू को स्नान करवाया। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करवाया क्योंकि डुगू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने दूध का स्नान करा के ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दिया। और डुगू को तो वैसे पानी में काफ़ी मज़ा आ रहा था, गर्म पानी था तो वो इंजॉय कर रहा था। और साइड में देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े भी निकाल के रखे थे, और यह सिल्वर की उसकी ज्वेलरी है जो उसकी नानी ने दिया है उसको, चेन और कड़े। और उसका हमने इस बार अटायर कुर्ता और ये धोती रखा था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने की कितनी सारी आइटम है। मैंने तो एक्चुअली 56 भोग का हमने तैयारी करके रखा था, पर इतना स्पेस ही नहीं था कि मैं सारा आइटम रख पाती। और डुगू हमारा रेडी है। देखते ही देखते मैं थोड़ा शूट करने गई, तक डुगू मेरा गिर ही गया। एक्चुअली इतना सारा खाने का सामान देखा ना, तो उसको लगा मैं सारा कुछ ले लूँ कलरफुल। फिर देखिए ये है हमारी फैमिली। एक्चुअली मैं यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ, तो ये मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ। यहाँ पर ही ये मेरी 2 फैमिली रहती है। तो मेरी जानवी इन्हें दादी और दादा कहती है, मतलब बाबा दादी। तो बाबा दादी दूर है उसके अपने, तो यही हमारी फैमिली है। फैमिली से बढ़कर आप बोल सकते हैं इन्हें। तो हमने इन्हें बुलाया, और सबसे पहले मैंने कहा आंटी आप ही डुगू की आरती करें, और अंकल को भी मैंने कहा कि आप दोनों पहले ये सारा सेरेमनी का स्टार्ट करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 सब करेंगे। तो ये देखिए हमारे अंकल आ गए। और ये दोनों जो है, मतलब ये फैमिली हमारी दोनों जो है भागवत से जुड़ी हुई हैं। तो ये हरे कृष्णा हरे राम हमारा चलता रहता है, और काफ़ी हमें अच्छा लगता है। तो आज ये डुगू को जब बाबा फीड करा रहे थे, तो हर एक बाइट देने से पहले हरि बोल हरे कृष्णा ये हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखते ही देखते डुगू ने बाबा से खा लिया, और जैसे ही खाया फिर हमने क्लैपिंग की, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एज अ पेरेंट। जब हम देखते हैं बच्चे की एक एक एक्टिविटी को बढ़ता हुआ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरे बाबू के बाबा दादी हैं, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत फैमिली से बढ़कर, मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी इनके साथ बॉन्डिंग है। मेरी जानवी इन्हीं के पास रहती है, और देखते देखते डुगू भी अब इनको जब भी देखता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है, मतलब वो भी पहचानने लग गया है इनको। और देखिए ये जो जिससे फीड करा रहे हैं, तो मैंने इस बार मतलब इस अन्नप्राशन के लिए स्पेशली सिल्वर का चांदी का कटोरी और चम्मच रखा था, उसी से बाबू अभी जो है खा रहा है। फिर हमने 1 बाय 1 सबने ये प्रोसेस को किया। अभी देखिए आप यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट सबको थी, जानवी को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मेरा डुगू जो है खाना खा रहा है। फिर बाबा के बाद दादी का नंबर आया, फिर दादी ने भी 1 चम्मच खिलाया, और डुगू तो बड़ा एंजॉय कर रहा था। उसको काफ़ी मीठा मीठा लग रहा था, थोड़ा अलग सा टेस्ट भी लग रहा होगा, तो बड़े मज़े से वो खा रहा था। बाबा दादी ने जब ये प्रोसेस कर लिया, उसके बाद ये जो आप देख रही हैं ये रोज़ी भाभी है, मतलब बाबा दादी की जो है ये बहू है। तो ये हमारी भी भाभी हुई, और बच्चे भी इन्हें भाभी कहते हैं, तो मतलब आप समझ सकते हैं डुगू की भी भाभी है। तो भाभी जो है डुगू को अभी 1 चम्मच खीर खिलाने की कोशिश करे, पर डुगू कह रहा है नहीं लाओ मुझे चम्मच, मैं खुद ही खा लूँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे किसी के हाथ से खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपने तरफ से ये देखिए पेंगुइन दिया बाबू को, सॉफ्ट टॉय है काफ़ी प्यारा सा, और वो सोफ़ा भी पेंगुइन ही बना हुआ है, आप गौर से देख सकते हैं। तो ये तो थोड़ा इन्होंने फॉर्मल कर दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ब्लेसिंग्स ही जो है होता है मेन होता है। फिर उसके बाद जानवी आई, जानवी से तो उसने खाया ही नहीं डुगू ने। फिर ये शिवी आई, ये हमारी भाभी है जो उनकी बेटी है। तो मेरी 2 ही फैमिली से यहाँ पहचाने में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करती नहीं हूँ फैमिली। मेरे किसी भी प्रोग्राम में आप देखेंगे मैं जिनके ज़्यादा क्लोज रहती हूँ बस उन्हें ही मैं इन्वाइट करती हूँ, और उन्हीं के साथ मेरा हो जाता है सारा। फिर शिवी के बाद भाभी आ गई, यही है हमारी बहुत प्यारी सी भाभी। फिर जानवी से डुगू ने खाया नहीं था, इसलिए भाभी ने कहा तुम भी आ जाओ, हम दोनों साथ में खिलाएंगे। और डुगू ने सही में उस समय खा लिया। खाने के बाद मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि इनके साथ रहने के बाद मुझे परिवार की कमी ही नहीं लगी। फिर सबका होने के बाद मैंने लास्ट में बाबू की आरती की। मैंने कहा पहले बड़े सारे कर लेंगे फिर मैं करूँगी। फिर बाबू की आरती करके और उसको तिलक लगा के फिर मैंने भी उसको 1 आधा चम्मच खिलाया खीर, मतलब ऐसे ही टच करवाया। बाबू का तो टेस्टी लग रहा था इसलिए वो खाने का उसका मन ही हो रहा था। पीछे का जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ना, वहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो जो फ्लावर का जो मैंने बनाया हुआ है वो थोड़ा सा गिर गया था, वो पता नहीं लगा मुझे। और आप देख सकते हैं डेकोरेशन सारा मैंने डुगू के रहते हुए भी उसको सुला के सारा डेकोरेशन किया था। बच्चे के साथ अकेले करने के बाद थोड़ा सा तो काम बढ़ ही जाता है। फिर मेरा नंबर होने के बाद फिर डुगू के पापा आए और ये करते करते हमारा प्रोग्राम एंड किया।